हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 टोटल 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो 4 क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब भाई इससे पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये सारे बच्चे भाई बोर्ड एग्जाम के हैं, तो इसलिए भाई इस आसान क्लासेस पे आप बने रहे। बहुत ईजी तरीके से भाई ये 4 क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार इसको देखा गया एग्जाम में। क्वेश्चन को आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज बना हुआ है, ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में सिद्ध करना है फिर AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अच्छा समझ में आया? नहीं, आइए ना आसान क्लासेस आपको समझाता है हमारे प्यारे दोस्त। सबसे पहले बोल रहा है आकृति को देखिए, आ जाओ भाई आकृति को देखते हैं। एक वृत्त है, ठीक, अगर ये वृत्त है भाई तो इस वृत्त का केंद्र होगा, है ना, और ये वृत्त का केंद्र मान लो O है। और इस वृत्त के परिगत मतलब इस वृत्त के चारों तरफ दिख रहा है ना ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है। और ये जो भाई चतुर्भुज है इस वृत्त को बिंदु P, Q, R, S पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। हम लोग को यह सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। आइए हमारे बात को आप भाई हमारे डायग्राम से समझे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है भाई एक वृत्त है, आइए एक वृत्त बना लेते हैं। और इस वृत्त के परिगत चारों तरफ भाई क्या है, क्या है भाई इस वृत्त के चारों तरफ? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चतुर्भुज है भाई, क्या है? चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज। आइए भाई डायग्राम को मैंने यहां बना लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये चतुर्भुज का नाम क्या है बच्चे? ABCD। और भाई ये जो चतुर्भुज है ये वृत्त को भाई स्पर्श करती है बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S पे प्रतिच्छेद करती है। तो हम लोग को ऐसा प्रूफ करना है कि AB प्लस जो DC है या फिर CD है, CD बराबर क्या होगा भाई? AD प्लस होगा बच्चा BC। ध्यान देंगे ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD बराबर क्या होगा? AD प्लस BC। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे, बने रहे। इसको एक काम करते हैं हम लोग, कुछ पल के लिए इसको इरेज करते हैं। आपका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब कैसे इसको सिद्ध करते हैं ध्यान देंगे, ठीक है भाई। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग भाई 10.2 जो थ्योरम हमने आपको बताया था उसका यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले जो भाई ज्योमेट्री बनाने का तरीका होता है उसको हमारे प्यारे बच्चे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, वृत्त है जिसके परिगत मतलब चारों तरफ, जिसके परिगत एक चतुर्भुज हमारे प्यारे बच्चे क्या है? ABCD है, ठीक है भाई। सिद्ध हम लोगों को क्या करना है भाई? सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? देखो ना यहां लिखा हुआ है, देखो ना भाई, यहां देखो AB प्लस CD बराबर भाई AD प्लस BC। ये हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध होगा कैसे? आइए भाई इसका प्रमाण देते हैं। सिद्ध करने हम लोग जा रहे हैं भाई। हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे प्रमेय 10.2 पे। आप सभी बच्चों को प्रमेय 10.2 मालूम है। हमने ये सिखाया था कि भाई एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर में एक बिंदु P है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। मतलब भाई अगर हम इसका नाम लिख दें A और B स्पर्श बिंदु का, तो जो AB का लंबाई होगा, AP का जो लंबाई होगा बच्चा वो BP के क्या होगा? इक्वल होगा। अरे होगा ना, हमने आपको बताया था बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसका मतलब AP बराबर क्या होगा? BP भाई। क्लियर यहां तक? क्लियर ना? इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे भाई, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये कंसेप्ट भाई आपको हम सिखा दिए। तो भाई प्रमाण में हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई
खींची गई, खींची, अरे भाई खींची खींची है ना, खींची गई स्पर्श, खींची गई स्पर्श रेखाओं की, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, लंबाइयां क्या होती है भाई, बराबर होती है, लंबाइयां बराबर होती है, लंबाइयां भाई बराबर होती है, बराबर होती है। ये कौन सिखाया भाई, प्रमेय 10.2, ये कौन कहता है, प्रमेय 10.2। आ जाओ भाई आ जाओ। अब प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान देंगे। अब यहां पे थोड़ा सा फिगर पे पूरा भाई गौर करेंगे, हमारी बात को भाई समझेंगे फिगर में देख करके। अब देखो भाई ये बाह्य बिंदु है, ये बाहर वाला बिंदु है, और बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा देखो बीपी बराबर होगा बीक्यू, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बीपी बराबर होगा बीक्यू। उसी तरीके से बाह्य बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा भाई सी क्यू बराबर होगा सी आर। उसी तरीके से भाई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा भाई क्या ds बराबर होगा dr। उसी तरीके से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा AP बराबर क्या होगा s। लिख सकते हैं ना पर मैं 10.2 से भाई। आइए इसी बात को लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि भाई BP बराबर है BQ, BP बराबर होगा BQ होगा ना, BP बराबर BQ। इसको लिखते हैं भाई समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। उसी तरीके से हमारे प्यारे मित्र CR बराबर होगा CQ, अरे CR बराबर होगा CQ, समीकरण नंबर 2। हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, उसी तरीके से क्या होगा AP बराबर AS, AP बराबर होगा AS, समीकरण नंबर 3। बच्चे ध्यान देंगे, उसी तरीके से होगा DR बराबर DS, DR बराबर DS। ये कैसे लिख रहे हैं भाई बताएंगे सभी, कोई कमेंट करके। 10.2 से कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम भाई। अब क्या करने वाले बच्चे, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ देंगे, LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ। आइए भाई जोड़ते हैं, है ना। थोड़ा सा भाई इसको मैं क्या करता हूं, आप लोगों को दिख रहा है ना, छोटा कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा भाई इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है। चलो भाई अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसको किसको जोड़ेंगे भाई, इक्वेशन 1 2 3 4 को, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, ठीक है। आइए भाई इसको जोड़ते हैं। अब यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 और 4 मतलब भाई 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर भाई जोड़ने पर। हमारे प्यारे बच्चे जोड़ेंगे इसको, फटाफट जोड़ेंगे। BP प्लस CR प्लस AP प्लस DR। बच्चे इधर जोड़ेंगे BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस भाई क्या होगा DS, ठीक है। अब थोड़ा सा भाई थोड़ा फिगर पे ध्यान देंगे, फिगर पे ध्यान देंगे, फिगर पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा भाई मैं फिगर को जूम करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। हम लोग को देखना है भाई इक्वेशन, उसमें भाई जो हमने ऐड किया उसमें कॉम्बिनेशन देखना है कि AP और BP अगर मिलेगा तो उसको AB लिख देंगे, और भाई अगर DR और CR मिलेगा उसको DC लिख देंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, उसमें भी जो हमने किया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आइए भाई इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, वापस से भाई अपने जगह पे लाते हैं। आप सभी को दिख रहा है ना भाई, सभी को दिख रहा है। चलिए भाई अब देखो यहाँ पे BP किधर है भाई, BP का कॉम्बिनेशन AP के साथ मिला, BP भाई थोड़ा सा इसको लेना पड़ेगा यहाँ से भाई, कलर लेना पड़ेगा ना। आ जाओ भाई, राइटिंग सेक्शन के लिए हम लोग को कलर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा भाई टेक्निकल है ना, तो इसको रिफ्रेश होने का समय भी देना है। चलो भाई अब यहाँ पे देखो BP प्लस AP कहाँ दिख रहा है आपको, BP प्लस AP, इन दोनों को एक साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, AB कह सकते हैं। अरे AB कह सकते हैं ना हमारे प्यारे दोस्त, आ जाओ, ये हो गया हमारा AB। उसी तरीके से भाई CR प्लस DR को क्या कह सकते हैं, CR प्लस DR को क्या कह सकते हैं, अरे भाई CD कह सकते हैं, CR प्लस DR को कह सकते हैं क्या हम लोग, CD। उसी तरीके से ध्यान देंगे BQ प्लस CQ,
किधर भाई बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है भाई हम लोग को, इसको लिख सकते हैं भाई हम लोग बी सी लिख सकते हैं ना, बी सी, ठीक है। और ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, एडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एडी लिख सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं हम लोग एडी। ध्यान देंगे इसी स्टेप को बच्चा नहीं समझता भाई, बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी को क्या लिख सकते हैं, एबी। और भाई सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर को क्या लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं, ठीक है। और भाई बी क्यू प्लस सी क्यू, किधर है भाई बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बीसी। समझ में आ रहा है ना बच्चे। उसी तरीके से ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस को क्या लिख सकते हैं, एडी। अब इसको भाई इसको क्या कर दो, अरेंज करके जो प्रूफ करना था वो लिख दो। क्या प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी, देखो आ गया, ए बी प्लस ए बी प्लस सी डी बराबर क्या है भाई, एडी प्लस बीसी। देखो तो एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी है ना भाई। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लो भाई ये हमारा सिद्ध हो चुका है। बच्चे ध्यान देंगे, इसको समझेंगे बढ़िया से। अगर कोई डॉट हो रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। काफी खूबसूरत तरीके से भाई हमने यहाँ पे सिद्ध कर रखा है भाई। ये काफी इजी प्रश्न है। अगर कहीं डॉट हो रहा तो भाई आप कमेंट करेंगे। चलो भाई अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करेंगे, आग लगाएंगे। इसी तरीके से भाई इसी का दोस्त है भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ना कि आकृति 10.13, यहां पे आकृति बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। आकृति 10.13 भाई इसको सबसे पहले देखना है और इसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, देखो एक्स वाई और यहां रेखा एक्स डैश वाई डैश दिख रहा है ना। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, दो समांतर स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, देखो भाई ये स्पर्श बिंदु सी है और इस पर एक भाई स्पर्श रेखा ए बी, और ये जो स्पर्श रेखा ए बी है वो एक्स वाई रेखा को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है और एक्स डैश वाई डैश को भाई इसको भाई बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए, हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 होगा। मतलब ए ओ बी ये कोण बच्चे हम लोग को सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, 90 होगा। अब ये 90 कैसे होगा, आइए इसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। एक बार भाई डायग्राम मैं खुद से बनाकर समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त में भाई ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक। यहां से भाई एक व्यास ऐसे गया है कुछ, ठीक है, ये है व्यास, ठीक है, व्यास है भाई, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। ये जो व्यास का भाई अंतिम बिंदु है ये P है और यहां पे Q है। P से होकर एक स्पर्श रेखा गई है, इसका नाम क्या पुकारा है भाई, एक्स वाई है ना, एक्स और वाई। और Q से भाई एक स्पर्श रेखा गई है जिसका नाम क्या पुकारा है भाई, एक्स डैश वाई डैश। अब हमारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु C से होकर AB एक स्पर्श रेखा पास हो रही है भाई, AB एक स्पर्श रेखा पास हो रही है और भाई AB जो है वो एक्स वाई को बिंदु A पर और भाई B जो है एक्स डैश वाई डैश को भाई बिंदु B पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। उसके बाद भाई A को O से मिलाया गया है और B को O से मिलाया गया है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि AOB जो सेंटर में एंगल बन रहा है ना केंद्र पे, ये होगा 90 डिग्री का। अब कैसे होगा भाई, आइए इसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले प्रमेय 10.2 आप लोगों को मालूम है क्या भाई, बाह्य बिंदु से बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, अरे बराबर होती है। मतलब ये P है और ये A है और ये B है भाई। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, मतलब AP हमारे प्यारे बच्चे बराबर होगा किसका, BP का। तो देखो यहाँ पे ये भाई बाह्य बिंदु है और बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, क्लियर। उसी तरीके से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। हम लोग को इसको सिद्ध करने के लिए बच्चे एक रचना करना पड़ेगा और रचना करने से क्या होगा, यहां पे दो त्रिभुज है APO, दूसरा त्रिभुज है AOC और दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे, ठीक है। अब सर्वांगसम कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे।
जब सर्वांगसम कर देंगे तो ये जो कोण मान लो 1 है और ये जो कोण 2 है सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा, अगर मान लो सर्वांगसम कर देते हैं तो। उसी तरीके से भाई जैसे ये सर्वांगसम होगा वैसे ये त्रिभुज BOC सर्वांगसम होगा भाई इस त्रिभुज BOQ का, ठीक है। सीपीसीटी से 3 बराबर 4 होगा। उसके बाद देखेंगे भाई कैसे AOB बराबर 90 लाते हैं। आइए भाई इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं भाई। चलो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि भाई आपको लिख लिख कर आप समझाते हैं मैटर क्या है भाई। इस क्वेश्चन का मैटर क्या है, बहुत इजी मैटर है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया हुआ है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें दो स्पर्श रेखाएं नाम क्या क्या बच्चे बताएंगे, 2 स्पर्श रेखाएं XY और X डैश Y डैश वृत्त के बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। क्या करती है भाई, स्पर्श करती है। ये सब भाई दिया हुआ है, ठीक। हम लोग को सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चा, सिद्ध। आ जाओ भाई, सिद्ध करना है ना, आ जाओ। क्या सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कितना होगा हमारे प्यारे बच्चे, 90 डिग्री। ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। चलो भाई, अब सिद्ध करने के लिए हम लोग को एक करना पड़ेगा रचना। क्या करना पड़ेगा, रचना कहां से कहां करेंगे भाई। हम लोग को क्या करना है कि O से C को मिलाना है ना भाई। देख रहे हैं ये रचना की है, O को C से मिलाए हैं, ठीक है, O को C से मिलाए, दिख रहा है ना सभी को भाई। हाँ, तो सबसे पहले यहां रचना में लिखेंगे O से C को मिलाया, O से C को मिलाया, ठीक है। आ जाओ भाई, अब हम लोग देंगे प्रमाण। जज साहब आप प्रमाण लीजिए और इस क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए। कैसे भाई, जज साहब को प्रमाण दे करके और इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, त्रिभुज AOP और भाई चलेंगे किसमें हम लोग, त्रिभुज AOC में भाई। और दोनों त्रिभुज को करेंगे सर्वांगसम। क्या करेंगे, सर्वांगसम। अब कैसे करेंगे सो ध्यान देंगे। हम लोग लिखेंगे भाई AP बराबर AC। क्या लिखेंगे, AP बराबर क्या होगा भाई, AC। कैसे भाई जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे। यहां पे होगा भाई प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से क्या कहता है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब भाई देखेंगे OP बराबर क्या होगा, OP बराबर होगा OC। कैसे भाई, देखो ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये OP बराबर क्या होगा, OC होगा। OP बराबर क्या होगा, OC। कैसे भाई, वृत्त की त्रिज्या है ना भाई, क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। क्लियर, डन। आ जाओ भाई, अब यहां पे AO भाई इसमें और इसमें दोनों त्रिभुज में आ रहा है, मतलब AO जो है या OA जो है उभयनिष्ठ है। लिख सकते हैं OA बराबर क्या होगा, OA। कैसे भाई, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो बच्चे आप सभी कोई देख पा रहे हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम है भाई किसका, त्रिभुज AOC का, त्रिभुज AOC का। कैसे भाई, साइड, ठीक है। कैसे भाई, साइड सर्वांग समता नियम से। अब बच्चे ध्यान देंगे जरा, ठीक है। तो भाई जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया है तो ये जो कोण है इसके बराबर होगा, मतलब कोण 1 जो है
वो कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2। क्यों भाई? रीजन होगा सीपी सीटी नियम से। सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम क्या कहता है? जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसका जो कोण होता है भाई, संगत कोण, वो बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। इसको मान लेंगे बच्चा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार बच्चे, अब इसको आपस में सर्वांगसम नहीं करना, डायरेक्टली लिखना है हम लोग को कि कोण 3 जो है वो कोण 4 के क्या है? बराबर है। कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4 भाई। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे भाई, इस 4 को थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4। ये हो गया हमारे बच्चे इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान देंगे भाई, आप सभी बच्चों को मालूम है कि अगर ये भाई सरल रेखा होती है और इस सरल रेखा में भाई आधा चांद का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है भाई? कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं हमारे प्यारे बच्चे, क्या? सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब बच्चे कोण 1 2 3 4 यहां पे सरल रेखा पी क्यू है, इस पे बन रहा है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा? 180। बच्चे ध्यान देंगे, हमको चाहिए भाई 2 और 3, क्योंकि हम लोग को इसी को 90 प्रूफ करना है। तो भाई जहां 1 है वहां 2 लिख सकते हैं, जहां 1 है वहां 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो भाई 1 के स्थान पे लिख सकते हैं 2, प्लस भाई जहां पे 4 है वहां पे 3 लिख सकते हैं, जहां 4 है वहां 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है बच्चे। ये तो 2 ऐसे ही हो गया, प्लस हम लोग को 3 चाहिए भाई, और जहां 4 है वहां पे हमारे प्यारे बच्चे 3 लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा? 180। थोड़ा सा भाई इसको छोटा करेंगे, है ना? आप सभी को दिखना चाहिए। अगर भाई नहीं दिखेगा तो कमेंट करना, ठीक है? कमेंट करना भाई। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग है भाई, है ना? टेक्निकल इशू है। और सब बताएंगे, आप लोगों की तैयारी धमाकेदार तरीके से चल रही है ना? मजा आ रहा है तैयारी करने में? आप आसान क्लासेस के साथ बने रहो भाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करवाएंगे। चलो भाई, अब 2 और 2 कितना बार एंगल 2 हो गया भाई? 2 बार एंगल 2। एंगल 3 कितने बार भाई? 2 बार एंगल 3 बराबर 180 भाई। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा भाई। तो क्या एंगल 2, यहां से भी 2 बाहर आया, एंगल 3 बराबर हो गया 180। अगर भाई ये गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो गया? 180/2। काटेगा तो कितना आएगा? 90। अब बच्चे थोड़ा सा एक स्टेप ध्यान देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 क्या है हमारा? AOB है। देखो तो AOB है भाई। तो लिख सकते हैं एंगल 2 और 3 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसीलिए एंगल 2 और 3 को लिख सकते हैं कोण AOB। और ये कितना आया? देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री। इसी को क्या करना था भाई बच्चे? साबित करना था। देखो तो ये प्रूफ हो गया। कैसे कैसे किए प्रूफ भाई? सबसे पहले इस त्रिभुज को सर्वांगसम किए। जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया बच्चे, तो सीपीसीटी से कोण 1 बराबर कोण 2, उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 भाई। अब ये सरल रेखा है, सरल रेखा पे बनाया गया कोण भाई 180 डिग्री का होता है ना? अब देखो भाई 1 + 2 + 3 + 4 सबका मान 180 हो गया। जहां पे 1 है वहां 2 लिख सकते हैं, 2 तो पहले से ठीक था भाई। 3 ठीक है, जहां 4 है वहां पे 3 लिख सकते हैं। कोण 2 बार है, 2 बार कोण 2, 3 बार भाई यहां पे देख सकते हैं कोण 3 कितनी बार है? 2 बार कोण 3। अब दोनों से यहां से और यहां से कोण 2 निकलेगा। जब निकल जाएगा बच्चे तो क्या होगा? कोण 2 यहां पे बच जाएगा, कोण 3, क्योंकि ये 2 तो बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है। ये गुना इधर आएगा तो भागा में काट दिए तो 90 आ गए बच्चे। अब देखो कोण 2 और कोण 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? कोण 2 और कोण 3 को भाई लिख सकते हैं हम लोग भाई कोण AOB। और देखो कोण AOB बराबर 90। हम लोग को यही सिद्ध करना था। देखो क्वेश्चन में यही कह रहा है। अगर कहीं डॉट हो रहा भाई तो आप आसान क्लासेस से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई, और एग्जाम को एकदम धमाकेदार तरीके से देना भाई। आप एकदम भाई
कमी नहीं करोगे तैयारी में, ठीक है भाई। जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ा भाई, उसी तरीके से पढ़ाई में पूरा आग लगा देना है भाई। चलिए आइए इसी तरीके से करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए इस पे बात करते हैं थोड़ा इत्मीनान से भाई। क्वेश्चन नंबर 10 समझते भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए। ओहो, सिद्ध करना है, हम लोग तो भाई सिद्ध ही कर रहे हैं, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि किसी बाह्य बिंदु से, ओह, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। चल भाई ले, ये वृत्त है, ये वृत्त है भाई। इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से एक काम करते, बाहर का बिंदु हम ये लेते हैं, ठीक है भाई। ये बाहर वाला बिंदु है P, क्या है बच्चा, P। अब इस पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच। अच्छा, यहां से स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींचना है। आ जाओ भाई, स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, स्पर्श रेखा यहां से मस्त वाला रेखा लेते हैं बच्चे। आ जाओ, ले, यहां से ये रेखा लिए, दिख रहा है ना। चलो भाई, एक स्पर्श रेखा लिए, फिर एक और लेते हैं यहां से, एक और स्पर्श रेखा लिए। जबरदस्त, वाह। चलो भाई, ये स्पर्श रेखा हमने ले लिया, ठीक है। अब भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अच्छा, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये कोण। एक काम करते भाई, स्पर्श बिंदु का नाम लिखते हैं A और इस स्पर्श बिंदु का नाम लिखते हैं भाई B, और ये भाई वृत्त का केंद्र है जिसका नाम लिखते हैं O, ठीक है भाई। इसको भाई A से मिलाना होगा, इसको B से मिलाना होगा। क्यों, क्वेश्चन आगे कह रहा है, कह रहा है भाई स्पर्श रेखाओं के बीच, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, और भाई स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, को मिलाने वाले रेखाखंड। ये भाई इसको यहां से मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए। ये जो रेखाखंड है कहां मिल रहा है भाई, वृत्त के केंद्र पर। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहां पे जो कोण बन रहा है वो संपूरक होता है, मतलब कि ये कोण और ये कोण। सिर्फ ये करना है कि कोण O प्लस कोण P, दोनों कोण का भाई योग जो है वो 180 होगा, ये प्रूफ करना है। 100 बात की एक बात, क्वेश्चन में कह रहा था भाई एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, और इस बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा से बना गया कोण और स्पर्श बिंदु से जो रेखाखंड खींचे और यहां पे जो सेंटर पे कोण बन रहा है, दोनों का योग संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक। इसका मतलब 180 प्रूफ करना है। आ जाओ, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए ध्यान देते हैं बच्चे, आइए ध्यान देते हैं। इसको पहले रेस करते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री बनाने का जो तरीका है उसको अच्छे से लिखते हैं भाई। लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हो भाई, O केंद्र वाला, ये तो लिखना पड़ेगा। O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, वृत्त है जिसके बाहर, जिसके बाहर एक बिंदु, एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है, स्थित है, और बिंदु P से, बिंदु P से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या क्या खींचा हो भाई, PA स्पर्श रेखा, PA और PB खींचा गया है, गया है। चलो भाई, सिद्ध हम लोगों को क्या करना है बच्चा, सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि कोण O सेंटर में बना कोण और स्पर्श रेखा द्वारा बना हुआ कोण, कोण P, दोनों का योग कितना होगा, 180। यही सिद्ध करना है, यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध। आइए भाई, जज साहब आप प्रमाण लीजिए कि हम सिद्ध कैसे करने वाले हैं भाई। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, प्रमेय 10.1 आप लोगों को सिखाया था कि भाई अगर ये वृत्त है, वृत्त पे अगर मान लो एक स्पर्श रेखा
और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो ये त्रिज्या होती है ये भाई लंब होता है। आप लोगों को मालूम है ना। चलो भाई प्रमेय 10.1 हम लोगों को यही सिखाया था भाई। चलो तो भाई यहां पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 से भाई ये जो है OA लंब होगा भाई इस AP पे और OB लंब होगा किस पे, BP पे। तो लिख सकते हैं OA लंब किस पे है भाई, AP पर, ठीक, तथा OB लंब किस पे भाई, BP पे। मतलब यहां भी 90 हो गया और यहां भी 90 हो गया। अब आ जाओ भाई, ये देखो चतुर्भुज बन रहा है ना, ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, देख सकते हो ना, ये चतुर्भुज बन रहा है एक। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। तो लिख सकते हैं भाई चतुर्भुज किसमें, AOBP में, चतुर्भुज AOBP में क्या होगा बच्चा, कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर होगा क्या, 360। यहां पे लिखना पड़ेगा बच्चा चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। ये लिखना होगा आपका भाई, वैल्यू बढ़ जाएगा एग्जाम में, होता है। आ जाओ, कोण A का मान कितना है देख लो, 90, फटाफट बोलो 90 है। कोण O तो नहीं मालूम है। कोण B कितना है दोस्त, 90 भाई। कोण P नहीं मालूम भाई, आ जाओ 360, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 90 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 90 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो भाई 180 आएगा। कितना आएगा भाई, 180। प्लस देखो कोण O प्लस कोण P, कोण O प्लस कोण P बराबर कितना होगा, 360। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में होगा। कोण O प्लस कोण P बराबर बच्चे क्या होगा, 360 माइनस 180। कोण O प्लस कोण P, 360 में 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, 180। अब देखो यही प्रूफ करना था कि केंद्र पे बनने वाला कोण और स्पर्श रेखा द्वारा बनने वाला कोण, दोनों का योग जो होता है वो समपूरक होता है। समपूरक अर्थ 180 डिग्री। और यही हमने भाई प्रूफ कर दिया। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। जब पढ़ने बैठते हो ना तो भाई अपने सामने नोटबुक रखो और भाई पेन से लिख कर भाई, क्योंकि देखो जब हम लोग भी प्रैक्टिस करते थे ना 10 में, तो भाई अगर किसी चीज को समझ गए हैं तो पेन और कॉपी से भाई इसको प्रैक्टिस करते थे कि जो समझे क्या वो हमसे बनता है कि नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है भाई, अगर अभी नहीं रखे हो पेन कॉपी तो स्क्रीनशॉट मार लो भाई, है ना, बाद में इसको कर लेना। लेकिन हम यही कहेंगे आप सही बच्चे जब भी बैठते हो ऑनलाइन के लिए तो भाई पेन और कॉपी अपने साथ रखें। आइए भाई इस तरीके से धमाकेदार और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है भाई इस बार आने का चांस रखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भाई कई बार देखा गया है। देखो शुरू में जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, शुरू में जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है एकदम डिट्टो मैच करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, सो समझना। क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए। अरे भाई सिद्ध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों डरा रहे हो हम लोग को, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। किसी वृत्त, कोई वृत्त है और वृत्त के परिगत मतलब होता है चारों तरफ। अच्छा, वृत्त के चारों तरफ अभी क्या बना हुआ है, समानांतर चतुर्भुज। वृत्त के चारों तरफ बना हुआ समांतर चतुर्भुज, और हम लोग को प्रूफ करना है कि भाई वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट अब जानना पड़ेगा। क्या क्या जानना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड है मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज, आइए भाई, समांतर चतुर्भुज भाई वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर हो, है ना। जैसे इसका नाम लिख रहे हैं ABCD। तो भाई समांतर चतुर्भुज क्या है, वैसा
चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भाई, आमने सामने की भुजा, आमने सामने, या फिर इसी को कह सकते हैं हम लोग सम्मुख, सम्मुख, आमने सामने की भुजा को हम लोग क्या कह सकते हैं, सम्मुख, सम्मुख, आमने सामने की, या भी कह सकते हैं सम्मुख भुजा। क्या हो भाई, सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती, बराबर, बराबर के साथ साथ समानांतर, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर, बराबर तथा समांतर होती है, समांतर होती है, होती है भाई, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ये हो गया भाई समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर भाई, क्लियर। अब देखो भाई, मतलब कि आमने सामने की भुजा समानांतर, कहने का मतलब ए बी जो भुजा है वो समानांतर किसका है, डीसी का, और भाई एडी जो भुजा है वो समानांतर किसका है भाई, बीसी का। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, जब ये इसके समानांतर तो बराबर भी होगा, और भाई लिखेंगे ए बी जो है वो डीसी के बराबर, ए बी वो वही बराबर होगा डीसी का, और भाई ये भुजा इसके समानांतर तो ये इसके बराबर भी, और भाई एडी जो है वो बराबर होगा बीसी का। तो हमने क्या बताया, समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर मतलब जो एक दूसरे को आगे चलकर ना काटे, और भाई आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसी को कहते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आ जाओ, समांतर चतुर्भुज के बाद नेक्स्ट हम लोग को जानना है समचतुर्भुज। क्या भाई, समचतुर्भुज, ध्यान दे रहे हो ना, एकदम बने रहना भाई, जोशीला बच्चे आप लोग। समचतुर्भुज, अब ये समचतुर्भुज क्या होता है, देखो वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, देखो उसके नाम में लिखा हुआ है वैसा चतुर्भुज, इसी को कहते हैं भाई वैसा समांतर चतुर्भुज, ज्यादा अच्छा लगेगा, वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, उसी को कहते हैं भाई समचतुर्भुज। मतलब भाई नाम में लिखा हो सम, सम का मतलब होता है समान, है ना भाई, समान मतलब कि जिसका सभी भुजा क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। जैसे कि हम यहाँ बना रहे हैं, ये भाई समचतुर्भुज, ये भुजा, ये भुजा, ये सब बराबर होता है। नाम लिख रहे हैं ए बी सी डी, इसका मतलब ए बी जो है भाई वो बराबर है किसका, बी सी का, बी सी किसके बराबर भाई, सी डी का, सी डी किसके बराबर भाई, डी ए का। और हमने डिफिनेशन में ही लिखा कि ये जो समचतुर्भुज है एक तरह का समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, मतलब कि एडी जो है वो बराबर होगा किसका, बीसी का, बीसी का है ना, बीसी का भाई, और यही एडी जो है वो समानांतर भी है बीसी का, है ना, एडी इसके बराबर, एडीसी के समानांतर, और भाई तथा तथा ए बी, यही जो ए बी है, ए बी बराबर है भाई किसका, सी डी का या फिर डीसी का, और ए बी जो है बच्चा वही समानांतर होता है डीसी का। मतलब कुल मिलाकर के समांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और भाई आमने सामने की भुजा साथ में क्या हो भाई, समांतर के साथ साथ बराबर भी हो, उसी को हम लोग कहते हैं भाई समचतुर्भुज। तो भाई यहाँ पे दो जो नया नया टर्म आया था जिसको बताना जरूरी था। अब आइए क्वेश्चन में कह रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत मतलब चारों तरफ समांतर चतुर्भुज बता दिए भाई समचतुर्भुज होता है। अब आइए एक काम करते हैं, सबसे पहले बोला किसी वृत्त के परिगत, तो सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे हम लोग शानदार तरीके से एक वृत्त बनाते हैं और बोल रहे हैं कि इस वृत्त के परिगत क्या है, एक भाई समानांतर चतुर्भुज। आइए बनाने का पूरा प्रयास करते हैं हम लोग, है ना, काफी शानदार तरीके से बनाएंगे।
आ जाओ भाई, समानांतर चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज। आ जाओ भाई बनाते हैं ध्यान देंगे ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। ये कोशिश कर रहे बनाने के लिए, देख लो ठीक बन रहा है ना। आ जाओ भाई, जहाँ पे कुछ वैसा होगा थोड़ा सा भाई ये डाउन जा रहा है ना। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, यहाँ से इसको ऐसे ले जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मान लो भाई ये इस बिंदु को टच कर रहा है, ठीक है, ये भाई इस बिंदु को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। चलो और भाई यहाँ से फिर से बनाते हैं भाई, है ना, यहाँ से इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक, यहाँ से ले जाते हैं कुछ ऐसा कि भाई ये है हमारा भाई समांतर चतुर्भुज, ठीक है भाई। चलो ये जो है समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ना। थोड़ा फिगर भाई बनाना बढ़िया से फिगर आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के पास पूरा इनफ समय है भाई, है ना, पूरा बढ़िया से बनाओगे फिगर। इसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी। ये हो गया भाई समांतर चतुर्भुज। और ये समानांतर चतुर्भुज जो है वृत्त को भाई किस किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु भाई S पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग उठा करके भाई, है ना, थोड़ा सा साइड करते हैं भाई। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। चलो भाई इस डायग्राम को सिर्फ हम लोग उठाना है, इस डायग्राम को, तो इसी डायग्राम के ऊपर नजर डालेंगे, ठीक है। आ जाओ, इस डायग्राम को अभी थोड़ा सा साइड ले जाते हैं, ठीक है, फिर इसको आपस से हम लोग ले आएंगे। चलो भाई अब सबसे पहले हम लोग जो लिखना है वो लिखने वाला टर्म लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई कि दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ भाई, दिया हुआ है कि ABCD दिया हुआ है कि O केंद्र वाला, दिया हुआ है कि O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है भाई। ध्यान दे रहे हो ना, O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। चलो O केंद्र यहां पे लिख देते हैं। दिया हुआ है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसके परिगत, जिसके बाहर, जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या खींचा गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ABCD खींचा गया है, ठीक है भाई। समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है भाई। सिद्ध हम लोग को क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABCD जो है, ABCD एक सम चतुर्भुज होगा, एक सम चतुर्भुज, ABCD एक सम चतुर्भुज होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ थोड़ा सा इसको क्या करते हैं भाई, नीचे करते हैं, कुछ हम लोग काम का चीज निकालते हैं भाई। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, कुछ काम का चीज निकालेंगे भाई। क्या काम का चीज है ध्यान देंगे। हमने लिखा भाई दिया हुआ है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर में एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो ABCD के बराबर होगा। AB भाई समानांतर होगा DC का और बराबर होगा भाई, यही AB जो है हमारे प्यारे बच्चे बराबर होगा किसका, DC का। उसी तरीके से AD समानांतर होगा BC का, AD समानांतर किसका होगा भाई, BC का, या लिख सकते हैं और AD बराबर किसका होगा भाई, BC का। अरे होगा ना। आजा भाई, ये जो आया ना इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, शायद काम आगे देगा, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा क्या हो गई, बराबर। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ABCD जो समांतर चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज होगा, मतलब इसकी चारों भुजा बराबर होगी। ये प्रूफ करना है कि AB बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, CD बराबर क्या होगा, DA। एकदम ध्यान देंगे भाई, एकदम मोटिवेट होकर पढ़ेंगे, है ना, मोटिवेट होकर पढ़ेंगे और गलत चीज पे ध्यान नहीं देंगे। बोर्ड एग्जाम भाई एकदम गलत काम नहीं करना है, एकदम गलत चीजों से बच के रहना है। चलो भाई हम लोग को सिद्ध करना है कि ये चारों भुजा क्या होने वाली है, बराबर। आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आइए प्रमाण लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई,
प्रमाण। प्रमाण जस्ट साहब आप प्रमाण लीजिए कि हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। प्रमेय 10.2, प्रमेय 10.2 क्या कहता है सो बताओ। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब ये बाहर वाला बिंदु है तो बाह्य बिंदु से भाई मतलब कि CP बराबर CQ होगा। उसी तरीके से भाई BR बराबर BQ होगा। AR बराबर क्या होगा भाई, इसका नाम PQR, इसका नाम भाई S लिखना होगा ना। AR बराबर AS होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। DS बराबर क्या होगा DP। आइए इस चीज को हम लोग यहां पे लिखते हैं। आ जाओ भाई, क्या होगा सबसे पहले कि भाई CP बराबर होगा बच्चा CQ, दिख रहा है ना CQ, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से बच्चा BR बराबर BQ, BR बराबर क्या होगा BQ, इक्वेशन नंबर 2। बच्चे ध्यान देंगे DP बराबर DS, DP बराबर क्या होगा DS, इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से बच्चे क्या होगा AR बराबर AS, AR आसान क्लासेस, AR बराबर क्या होगा AS। अरे होगा, चलो भाई ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग इससे पहले 8 के ना, 8 में क्या किया, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ जोड़ दिए। आ जाओ भाई यहां पे करेंगे, ठीक है। लिखेंगे भाई समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर भाई, जोड़ने पर। आइए जोड़ते हैं लेफ्ट को लेफ्ट के साथ में, CP प्लस BR प्लस क्या है बच्चे DP, उसके बाद भाई क्या होगा AR। चलो भाई अब ये LHS को जोड़े RHS को जोड़ते हैं, CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ भाई, CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ। उसके बाद भाई क्या होगा DS प्लस AS, DS प्लस AS। बच्चे ध्यान देंगे CP प्लस BR हम लोग को कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर भाई CP और DP, CP DP का कॉम्बिनेशन देखो, CP और DP दिख रहा है ना, CP और DP, इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या कह सकते हैं, CP और DP को कह सकते हैं ना DC। अरे कह सकते हैं, आ जाओ भाई इसको लिख सकते हैं DC या फिर CD लिख सकते हैं। आ जाओ CD प्लस BR प्लस AR, BR और AR क्या कह सकते हैं, AB कह सकते हैं ना, AB कह सकते हैं भाई AB। ध्यान दे रहे हो ना भाई, इन दोनों कह सकते हैं हम लोग AB इज इक्वल टू CQ प्लस BQ। किधर है भाई CQ प्लस BQ, BC कह सकते हैं इसको BC। आगे आप लोग बताओगे DS प्लस AS, पूरा को क्या कहेंगे भाई AD। अरे भाई ध्यान दो, एकदम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दो, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम ध्यान से समझा होगा भाई, एकदम इसलिए भाई कंसंट्रेट करके भाई। चलो CP प्लस DP, CP प्लस DP को लिखे CD या DC भी लिख सकते हो। BR प्लस AR, BR प्लस AR को क्या लिख सकते हैं भाई AB लिखा। CQ प्लस BQ, CQ और BQ को BC लिखा। DS प्लस AS को क्या लिखा भाई AD लिखा। क्लियर। अब ध्यान दो यहाँ पे CD के प्लेस में क्या लिखा जा सकता है AB, क्योंकि CD किसके बराबर है AB के बराबर, तो यहां लिख सकते हैं इसके प्लेस में AB प्लस भाई यहां पे पहले से था AB। ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे BC को वैसे एज इट इज लिख रहे हैं बच्चे, पकड़ लिए भाई। जहां AD है ना वहां BC लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है BC। AB कितने बार, 2 बार AB हो गया बच्चे। BC कितने बार, 2 बार BC। आपको मालूम है बराबर में बराबर कटता है, 2 से 2 कट गया। अब हम लोगों के पास क्या मिला भाई, इसको थोड़ा सा भाई छोटा करते हैं। आप लोग भाई देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, देखते रहेंगे भाई।
सभी को क्लियर दिख रहा है, विजिबल है ना, विजिबल है, क्लियर है। चलो भाई कमेंट करें क्लियर है कि नहीं है। आ जाओ भाई, देखो 2 से 2 ये कट गया, हमारे पास क्या आया भाई, ए बी बराबर क्या भाई, बी सी। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देंगे हमने क्या लाया भाई, एकदम अब ध्यान देना, अभी ये तो ध्यान देना है, अभी से ये बच्चे को नहीं आता समझ में, यहां तक सबको क्लियर होता है। हमने क्या लेते आया भाई कि ये जो ए बी है ना वो किसके बराबर लेते आया भाई, बी सी। ले मजा कि ये भुजा जो है ये इसके बराबर है, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये भी 10 है। और अगर ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये समांतर चतुर्भुज था, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका मतलब ये 10 तो ये भी 10 हो गया, और ये 10 तो ये भी 10 हो गया, इसका मतलब चारों भुजा क्या होता है, बराबर हो गया। तो भाई अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं भाई कि चारों भुजा बराबर है, मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को क्या करना था भाई, सिद्ध। और ये बच्चे होता है सिद्ध। तो देख सकते हैं आज हमने काफी धमाकेदार तरीके से भाई आपके लिए 4 क्वेश्चन, वो भी हेवी क्वेश्चन लाए भाई, और एक 1 शॉट लेक्चर में ये चारों क्वेश्चन को किए भाई। अगर किसी बच्चे को भाई किसी तरह का कोई डॉट यहां पे हो रहा होगा तो भाई आप कमेंट करेंगे भाई, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और ये आसान क्लासेस है, आपके साथ आपके एग्जाम तक बना रहेगा भाई। और एग्जाम में एकदम हिम्मत नहीं खोना है, ठंड को ठंड नहीं समझना भाई, एकदम जब तक जी ना भरे तब तक पढ़ते रहना है। क्यों, 9 साल की मेहनत को भाई इसी 3 महीने में दिखाना है भाई। अब बस यही बात हम कहेंगे, बोर्ड एग्जाम है, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। ये भाई आपके पास बचा हुआ 2 महीना 2.5 महीना जो बचा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है भाई, या तो जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है इस 2 से 3 महीने में पढ़ करके या तो भाई निखर जाएगा, क्या कर जाएगा, 3 से 4 महीने पढ़ करके बच्चा अपने आप को निखार लेगा, या भाई मेहनत नहीं करके बच्चा बिखर जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है निखरना है या बिखरना है। निखरना है तो आसान क्लासेस के साथ बने रहें भाई। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किए तो भाई करेंगे। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए